वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में टेंस पढ़ चुके हैं हम और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस का ये 4 फॉर्म है। इसमें से हम सेकेंड को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहले कई जगहों पे इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी मिलता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में दे चुके हैं कि इस सेंटेंस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी हम दे चुके हैं। आगे हम इसको बढ़िया से समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने वक्त चल रहा हो। जिस समय वक्ता कह रहा हो उस समय वो कार्य प्रगति पर हो। कोई पूछेगा वहां पर क्या हो रहा है, बोला वहां पर रोड रिपेयर हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, बोले वहां पर अभी सर्कस चल रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, बोले फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो ये क्या हो रहा है, जिस समय वक्ता बोल रहे हैं उस समय कोई कार्य चल रहा है, और उसी को यूज करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। इसमें एक वचन के साथ इज लगता है और बहुवचन के साथ आर लगता है। अभी तक हम इज और आर यूज नहीं किए हैं, तो यहां से हम इज और आर यूज करने चल रहे हैं। तो जब भी सब्जेक्ट एक वचन में होगा, सिंगुलर में होगा, इज लगेगा, और जब सेंटेंस बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो उसमें आर लगेगा। और जब आई होगा तो आई के साथ न इज लगेगा न आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ए एम एम। देखिए ये यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और सभी क्रियाओं के पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं। फिर क्रियाओं का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप हमने दिया था आपको लर्न करने के लिए। तो जो भी वर्ब होगा उस वर्ब में प्लस आईएनजी हम कर देंगे। समझिए, तो स्ट्रक्चर ये हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद से इज, आर, एम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना है, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए। उसके बाद से वर्ब का पहला रूप और आईएनजी लगा दीजिए, उसके बाद से बाकी सेंटेंस के जो शब्द हैं उसको डाल दीजिए, काम आसान हो गया। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सेंटेंस में रहा है। और जब सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रहे हो है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और अब तो हम पहचान चुके हैं इसे कि यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी बोल रहा है, नाश्ता कर रहे हैं, कहानी लिख रहा हूं है, तो जहां पर रहा है, रहे हैं, रहा हूं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज आर एम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब का फर्स्ट रूप और आईएनजी लगा देंगे। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही का वह का ही होता है, रूल के अनुसार इज आर एम लगाना है, तो वह यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। उसके बाद से बोलना का स्पीक होता है और उसमें आईएनजी लगाना है, तो स्पीकिंग हो गया। और उसके बाद से क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। वे नाश्ता कर रहे हैं, दे आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग स्टोरी। वे गांव से वापस आ रहे हैं, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम विलेज। वे अपने घर बाहर खेल, वह अपने घर बाहर खेल रहा है, ही इज प्लेइंग आउट ऑफ द होम। मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी। तो इस तरीके से यहां पर इज आर एम लगाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब चाहे कोई भी हो उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, अब इसके इंट्रोगेटिव में भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंट्रोगेटिव 2 तरीके का होता है, एक जिसका आंसर यस नो में होता है,
और एक चीज का आंसर यस नो में नहीं होता है, और जो WH से शुरू होता है। तो पहले हम यस नो वाला देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इज आर एम होगा। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में होंगे, सबसे पहले सेंटेंस शुरू होगा वो या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा और नहीं तो WH वर्ड से शुरू होगा। WH का मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद से इसमें रूल के अनुसार आपको ING लगेगा। क्या आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज, ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। क्या वे मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं, इज शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी। यहां पर क्या हो रहा है, इज आर इन सबको सेंटेंस से पहले निकाल दिया गया है और इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बन जाता है। इसके बाद से दूसरा जो फॉर्म है वो WH का फॉर्म है। WH का मतलब क्या होता है, जो व्हाट, देखिए ये व्हाट WH से शुरू है, वेयर WH से शुरू है, वाई WH से शुरू है, व्हाट WH से शुरू है, होम WH से शुरू है, विच WH से शुरू है। सो WH से जो शुरू है उसको WH से ही शुरू करेंगे। उसके बाद से इज आर एम सेंटेंस के अनुसार लगा देंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और नहीं तो वर्ब का पहला रूप ING लगा दीजिए। क्या घर पर, वह घर पर क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग एट होम। बहुत लोग ऐसा क्या लिखते हैं, व्हाट ही इज डूइंग एट होम, रॉन्ग। व्हाट ही इज डूइंग एट होम रॉन्ग है। राइट क्या होगा, व्हाट होगा, फिर इज आर एम होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा व्हाट इज ही डूइंग एट होम। अभी ये सही है। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आपका भाई आजकल कहां रह रहे हैं, वेयर इज योर ब्रदर लिविंग नाउ इट इज। तो इस तरीके से हम WH वाला सेंटेंस यहां पर फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ING लगाया जाता है। इसमें सिंगुलर जो है एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। ये पेक्यूलियरिटी ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आगे मिलते हैं अगले सेंटेंस में, तब तक के लिए जय श्री राम।